हेलो बच्चों, मैं प्रवीण तिवारी। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल क्विकर मैथ्स बाय पीके पर स्वागत है। लास्ट वीडियो मैंने मेंसुरेशन में क्षेत्रफल पे आधारित जो फार्मूले होते हैं उसके लिए बनाया था। इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक में उन फार्मूलों को लूँगा जो आपके आयतन से संबंधित होते हैं, यानी वॉल्यूम से। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम न खर्च करके हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात हम करेंगे क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड यानी घनाभ। तो घनाभ देखिए क्या होता है, जैसे कि आप आयत देखे थे आयताकार, तो उसी का फॉर्म होता है। ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसे। ऐसा बेस्ट एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहूँ तो बेस्ट एग्जाम्पल होगा ईंट यानी ब्रिक। आप आइसक्रीम ब्रिक कर लें, चाहे जो मकान बनाने वाले ईंटें होते हैं उनकी बात कर लें, या आपका पेंसिल बॉक्स, जस्ट लाइक दिस इज़ द क्यूबॉइड। ठीक है, तो ये आपका क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड में देखिए कुछ चीज़ें, इसमें 6 फलकें होती हैं, 6 सरफेस। पहला सरफेस ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये और छठा ये। यानी किसी भी आयत के क्यूबॉइड के घनाभ के 6 फलकें होती हैं, सरफेस, 6 सरफेस। तो सबसे पहला फार्मूला आपका आएगा वॉल्यूम। वॉल्यूम यानी आयतन। आयतन होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब आप सभी लोगों को मालूम है क्यूबॉइड है, जाहिर सी बात है, आपने आयत में लेंथ और ब्रेथ देखा था, इसमें हाइट भी आ जाता है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये इसका आयतन होता है। ठीक है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया यानी पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। पृष्ठ क्षेत्रफल देखिए क्या होता है। क्षेत्रफल की बात हुई तो क्षेत्रफल आपको मालूम है कि एरिया है यानी लेंथ इनटू ब्रेथ। तो जैसे आपने ये सरफेस है तो इसका क्षेत्रफल, फिर इसका क्षेत्रफल, फिर इस वाले सरफेस का क्षेत्रफल, और इस वाले सरफेस का, और इस वाले सरफेस का क्षेत्रफल। तो आपको मालूम है कि क्षेत्रफल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि 6 सरफेस है तो उसका एरिया जो होगा, सरफेस एरिया होगा, देखिए, ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ठीक है, ये होगा। ट्वाइस कैसे हुआ, आपको मैंने बताया कि हर सरफेस 2-2 है, आगे का पीछे का। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 है, और इसको मिलाएंगे तो 6। तो मैंने आपको पहले बता रखा कि इसमें 6 सरफेस होते हैं, इसलिए आपको हर सरफेस का क्षेत्रफल निकालना होगा। और जब उसको जोड़ेंगे तो यही होगा ट्वाइस इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ठीक है, हाँ, यूनिट भी लिखना जरूरी है। इसका यूनिट होता है क्यूब, क्यूबिक मीटर, क्यूबिक होता है, और इसका यूनिट आपका होता है स्क्वायर। ठीक है, चूंकि एरिया आपने फाइंड आउट किया है तो उसका यूनिट स्क्वायर होगा, और इसका यूनिट क्या होता है, क्यूबिक होता है, चाहे वो मीटर में हो चाहे सेंटीमीटर में, जो भी अंशुमान ये होता है। और तीसरा फार्मूला आपका आएगा डायगोनल। डायगोनल यानी विकर्ण। विकर्ण देखिए क्या होता है, अंडर रूट लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका डायगोनल यानी विकर्ण हो जाएगा उस क्यूबॉइड का। तो इस पे एक प्रश्न आता है, आप लोगों को मालूम भी होगा कि प्रश्न पूछा जाता है किसी भी कमरे में अधिकतम लंबाई की छड़ कौन सी रखी जा सकती है। ठीक है, तो आपका कमरा भी क्यूबॉइड ही होता है आकार में। तो क्यूबॉइड में इस किसी भी कमरे में जो सबसे अधिकतम लंबाई की छड़ रखी जा सकती है वो उस कमरे का डायगोनल होगा। और कमरा चूंकि क्यूबॉइड होता है इसलिए इसका डायगोनल होगा लेंथ अंडर रूट लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। जब हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे तो इस बात को वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे फिर से, लेकिन यहाँ पे इस बात को नोटिस जरूर करिएगा कि किसी कमरे में अधिकतम लंबाई की छड़ कमरे के डायगोनल के बराबर रखी जाती है। ठीक है, ओके बच्चों, अगला टॉपिक हमारा है घन।
घन यानी क्यूब। तो क्यूब देखिए क्या होता है, क्यूब आपका स्क्वायर से बनता है और इस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम होगा साइड क्यूब यानी ए क्यूब, ठीक है। सरफेस एरिया यानी पृष्ठ क्षेत्रफल, तो सरफेस एरिया क्या इसकी 6 सरफेस है तो 6 इंटू ए स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 6a स्क्वायर। ए फॉर क्या है साइड्स यानी स्क्वायर के साइड्स। डायगोनल, डायगोनल आपका होगा a√3, ठीक है। आपने जो क्यूबॉइड का डायगोनल निकाला था √L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस L इंटू एच, उसी में अगर आप L, B और H को सभी को A मान लेंगे और वैल्यू पुट कर देंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी a√3, ठीक है, ओके। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सिलेंडर की। यानी बेलन, ठीक है। तो बेलन देखिए कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। ये आपने बनाया, ठीक। तो इस बेलन में सिलेंडर में ये R रेडियस हो जाएगा, ये H हो जाएगा। तो आप एग्जांपल देखिए, जैसे ये पेन है, ये पेन हमारा क्या है सिलेंड्रिकल है, बेलन है, ठीक है। तो ये इसकी हाइट हो गई और इसका टॉप और बॉटम ये दो क्या दिख रहे हैं आपको, सर्कुलर दिख रहे हैं, वृत्त, ठीक है। तो बेलन का जो वॉल्यूम होगा πr²h। अभी देखिए πr²h आता कैसे है, आपको सर्किल का एरिया मैंने बता रखा था, लास्ट वीडियो में बताया है πr² सर्किल का, ठीक। इसी बेस पे अगर आप हाइट लगा देंगे, हाइट उठा देंगे तो इसका वॉल्यूम बन जाएगा। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया हो गया, इंटू हाइट वॉल्यूम हो गया। तो यहाँ पे πr² सर्किल का एरिया और इंटू हाइट करेंगे तो आपको बेलन का वॉल्यूम मिल जाएगा πr²h। हाँ, तो देखिए वक्रपृष्ठ का मतलब क्या है, जैसे ये पेन है, ये एक सिलेंडर है आपका, तो इसकी जो ये बेस है ये सर्कुलर है और सर्कुलर है, सर्किल है, तो सर्किल का एरिया क्या होता है 2πr, और इसी में जब आप h लगाएंगे तो इसका ये कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। तो कर्व सरफेस एरिया होता है 2πrh, ठीक है, ये कर्व सरफेस एरिया हो गया। इसी तरीके से फिर एक बात और आएगी, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, इसको हम बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। तो ये कोई नई चीज नहीं है, आपने कर्व सरफेस एरिया निकाला, ये वाला पार्ट, टोटल का मतलब आपने कर्व निकाल लीजिए और टॉप और बॉटम दोनों ले लीजिए, तो 2πrh कर्व हो जाएगा और दो सर्किल, ऊपर वाला और नीचे वाला दो सर्किल और लगा दीजिए, 2πr² और ऐड कर दीजिए, तो ये आपका देखिए क्या हो जाएगा 2πrh प्लस 2πr²। इसी को कुछ लोग 2πr कॉमन ले लेंगे, तो 2πr जब आप कॉमन ले लेंगे तो h प्लस r बच जाता है। तो इतना आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ये ध्यान दीजिए कि कर्व सरफेस एरिया में दो सर्किल का एरिया जोड़ दीजिए तो टोटल सरफेस एरिया बन जाता है, ठीक है, ओके। तो बच्चों देखिए हम कोण की बात करेंगे, कोण, कोण यानी शंकु, कुछ इस तरीके से बनाया जाएगा। एग्जाम्पल दिया जाए तो जो आइसक्रीम का कोन होता है, कोन तो आप लोग यही समझते हैं आइसक्रीम या कीप, तो ये कोन होता है, इसको राइट सर्कुलर कोन कहते हैं। राइट सर्कुलर कोन का मतलब ये इसका जो ये मुंह होता है यानी बेस वो सर्किल जैसा होता है, ठीक है। और ये लाइन आप देख रहे हैं हाइट और ये आर रेडियस, और ये जो एल आप देख रहे हैं इसको हम स्लांट हाइट या तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको तिर्यक ऊंचाई भी फाइंड आउट करना होता है। तो वॉल्यूम देखिए क्या होगा,
वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अभी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्यों किया गया? पाई आर स्क्वायर एच तो आपने देखा था सिलेंडर का वॉल्यूम था, तो ये 1/3 क्यों हो गया? तो वो ऐसा इसलिए हो गया कि अगर आप इसी बेस पे और इसी हाइट का सिलेंडर बनाइए ऐसे, ठीक है, ये तो इस सिलेंडर के अंदर जो आप कोन काट सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ब्लैक वाला कोन, तो ये इस पूरे सिलेंडर का 1/3 हो सकता है। यानी सेम हाइट और सेम बेस पे सिलेंडर और कोन दोनों बनाएंगे तो कोन का जो वॉल्यूम होगा वो सिलेंडर का 1/3 होता है, इसीलिए सिलेंडर के वॉल्यूम को 1/3 कर देते हैं, कोन का वॉल्यूम मिल जाता है। ओके, नाउ कर्व सरफेस एरिया। यानी वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ देखिए क्या होता है कर्व सरफेस एरिया, पाई आर एल। अब यहां पे आपको एल फाइंड आउट करना होता है, एल की गणना करनी होगी। एल क्या होती है? यहां पे एल का मतलब होता है ए स्लांट हाइट या तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई है, अंग्रेजी में से बोलते हैं स्लांट हाइट। ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है, एल की वैल्यू देखिए क्या होगी, यहां जरा इसको गौर फरमाइए, इस चीज को, एल की वैल्यू को, तो ये देखिए आपको ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है और एल क्या दिख रहा है? हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण दिख रहा है। तो एल की वैल्यू होती है √r² प्लस h²। यानी आपको कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ फाइंड आउट करने के लिए आपको पहले एल की गणना करनी होगी, तब आप पाई आर एल करके निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार इसका टोटल सरफेस एरिया होगा। टोटल सरफेस एरिया देखिए क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया में जैसा कि मैंने आपको बताया कि कर्व वाला ले लीजिए और उसका जो बॉटम है वो भी ले लीजिए। तो कर्व का एरिया आपका होता है पाई आर एल, और इसमें एक सर्किल और जोड़ दीजिए क्योंकि ये जो बेस है ये सर्कुलर है, ये बेस आपका सर्कुलर है, तो एक सर्किल आप और जोड़ दीजिए, वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर ये आपका बेस हो गया। ओके, तो जैसा आप फिगर देख रहे हैं ये गोला बना हुआ है स्फेयर, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो स्फेयर देखिए क्या होता है कि जो वृत्त होता है उसका 3D फॉर्मेट होता है, 3 डायमेंशनल फिगर। आप किसी भी सिक्के को या चूड़ी को घुमा दीजिए जोर से और अपने नाचने लगे वो, तो जो आपको फिगर ट्रेस होगा वो आपका गोले की तरह दिखाई देगा। यानी स्फेयर इज द 3D फॉर्मेट ऑफ सर्किल। ठीक है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये वॉल्यूम हो जाएगा। सरफेस एरिया पृष्ठ क्षेत्रफल देखिए क्या होगा, इसमें एक ही पृष्ठ होगा, सब कुछ गोल ही होता है, जिसमें कर्व और टोटल नहीं बात होगा, सीधे सीधे सर्किल होगा। तो 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये दो फार्मूले होते हैं गोले के, स्फेयर के। फिर इसी का एक और फॉर्मेट आता है हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर का मतलब अर्धगोला, तो उसके बारे में भी देख लिया जाए पहले। बस हमको यहाँ पे दो चीजें जोड़ना है। हेमीस्फेयर यानी अर्धगोला, थोड़ा सा फिगर में भी चेंज कर लिया जाए, आधा फिगर हटा करके ऐसे बना दिया जाए। तो जस्ट लाइक टोपी, जो आप लोग अपने सिर पे कैप रखते हैं, टोपी, या नींबू को काट दिया जाए या संतरे को काट दिया जाए तो जो फॉर्मेट मिलेगा वो आपका अर्धगोला होता है। ठीक है, जैसे ये। तो वॉल्यूम गोला था, 4/3 पाई आर क्यूब था। जब अर्धगोला होगा तो 4/3 का आधा हो जाएगा। तो 4/3 का आधा करने के लिए क्या करेंगे, आपका ये 2/3 हो जाएगा। यानी अर्धगोले का
आयतन कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब सरफेस एरिया की बात करेंगे तो जैसा आपने आयतन में आधा कर दिया वैसे सरफेस एरिया में आधा नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? आधा करेंगे तो आपको ये 4 का 2 हो जाएगा, लेकिन वास्तव में होता क्या है, ये होता है 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर क्यों बना ये देखिए, 4 पाई आर स्क्वायर पूरे गोले का था तो आधे गोले का इस वाले हिस्से का कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा यानी कटा हुआ भाग, जैसे नींबू को जब आप काटेंगे तो जो उसका नीचे कटा हुआ भाग होगा वो क्या होगा, वो ये होगा, और ये भी आपको एक सर्किल की तरह दिखाई देगा। इमेजिन करिए तो आपको सर्किल की तरह दिखाई देगा। तो 2 पाई आर स्क्वायर ये वाला भाग और 1 पाई आर स्क्वायर ये वाला भाग मिलकर के बन जाते हैं 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे सारे फार्मूले हो गए जो हमारे एग्जाम में रिलेवेंट हैं। मैंने उन चीज़ों को नहीं लिया है जिससे हमारा कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा 2D और 3D दोनों वीडियो बन गए हैं। 2D मैंने कल अपलोड कर रखा है पहले से ही, आज मैं इसको अपलोड कर दूंगा 3D। इसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज पे आएंगे तो नई वीडियो बनाएंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को लगता है कि हमारा काम हो सकता है मेरे ज़रिए तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।